हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। पहले तो सॉरी कि आप लोगों ने जिस वीडियो का डिमांड किया था मेरे पोल में एनआईटी जमशेदपुर का रिव्यू वीडियो का, उसकी जगह मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। असल में मैं काम करना शुरू कर दिया था उस वीडियो पे, पर मुझे फील हुआ कि मुझे कुछ और समय का रिक्वायरमेंट लगेगा उस वीडियो को बनाने में, कुछ इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करना था जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। अगर मैं अभी टाइम ले लेता, मैं सभी कोई वीडियो नहीं डालता, तो फिर अगला वीडियो बहुत ही टाइम के बाद हो सकता आता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरा वाइवा एग्जाम शुरू होने वाला कॉलेज का, उसके एक हफ्ते बाद फिर फाइनल एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तब तक एक वीडियो मैं डाल देता हूँ। जो सेकंड नंबर पे आपने वीडियो का डिमांड किया था वो यही वीडियो था कि प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस इन लास्ट मंथ। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बातों और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे। बड़ी इन द टर्म्स में आपके करियर के पर्सपेक्टिव से बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो बनेगा, तो पूरे अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को। उससे पहले एक छोटा सा फीलिंग शेयर कर दूं मैं आप लोगों से कि जब मैं इस वीडियो के लिए कंटेंट लिख रहा था तो मैंने कंटेंट आधे में छोड़ दिया। मेरा मन ही नहीं हुआ लिखने का उस समय। अगर मैं लिख लिया होता तो ये वीडियो भी आपका 2 दिन पहले आ चुका होता। पर उस समय मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि यार मैं वीडियो बना दूंगा, स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो है, 500, 1000, 2000 व्यूज भी आ जाएंगे। पर ऐसे 1000 क्रिएटर्स के हज़ारों वीडियोज़ पड़े हुए हैं और उनमें लाखों लाखों व्यूज़ हैं, पर एग्ज़ाम निकलता कितने का है? उन लाखों में से कुछ हज़ार का। उस वक्त मेरा मन नहीं हुआ कि मैं अपना समय इतने कम रिटर्निंग चीज़ पे, मीन्स या कहिए नॉन रिटर्निंग चीज़ पे मैं इन्वेस्ट करूं, कि मैं समय दे रहा हूं, उसका रिटर्न मुझे बहुत ही कम मिलने वाला। मेरा फीलिंग ही नहीं आया मैं उस चीज़ पे मैं समय दूं। फिर आप लोगों का कमेंट याद करके लगा कि चलो यार ज़्यादा नहीं, पर एटलीस्ट 2-4 बच्चों का तो फ़ायदा हो जाता है ना। तो फिर वापस फीलिंग आया मुझे ये वीडियो का कंटेंट पूरा करने के लिए। देखिए, एक बात को आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आपका चाहे वो इंटरनल एग्जाम में आप कोचिंग का टेस्ट वगैरह देते हो उसमें अच्छा आपका रिजल्ट नहीं आया हो, या आप ऑलरेडी जेईई दे चुके हो उसमें आपका अभी तक अच्छा रिजल्ट नहीं आया हो, उसका बेसिकली 2 कारण ही है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और पहला रीज़न है सेल्फ मोटिवेशन की कमी, और 90% बच्चों के फेलियर का यही रीज़न है। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि आप में ये टैलेंट ही नहीं है कि आप जेईई मेंस में एटलीस्ट आप अच्छा स्कोर कर सकें। मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये मेरा मानना है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों के पास इतना टैलेंट तो एटलीस्ट जरूर है कि आप जेईई मेंस में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर कर सकते हैं, पर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें, हार्ड वर्क कर सकें। और दूसरा रीज़न जो बाकी बचे 10% बच्चों के लिए है कि सेल्फ मोटिवेटेड तो रहते हैं, हार्ड वर्किंग तो हैं, पर सही स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास, या गाइडेंस में, प्रिपरेशन में कहीं कमी हो जा रहा है उनसे। तो ये वीडियो खास करके उन्हीं बच्चों के लिए है। अगर आप बाकी 90% में हैं तो पहले आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कर लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। और अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर सेल्फ मोटिवेट हम लोग खुद को करें कैसे, ये बताइए, तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो मन में ही रहने देना, मत पूछना, क्योंकि आंसर डिफ़िकल्ट है। पर फिर भी अगर जेन्युइनली ये डाउट है किन्हीं लोगों के मन में, तो कमेंट करना, मैं सोचूंगा उस पर, मैं देखता हूँ उस पर कुछ गाइड करने का आप लोगों को। और जो लोग मोटिवेटेड है, जिनके अंदर से इच्छा आया हुआ है कि जेईई मेंस निकालना ही निकालना है, तो वो अब आगे बात सुने। तो पहला बात ये समझिए आप, जेईई मेंस आपका 300 मार्क्स का होता है, और कोई ना कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलने के लिए आप अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हैं तो आपको मिल जाएगा। और कई लोअर ब्रांच जो होंगे, कई लोअर ब्रांच चलते हैं, जैसे आपका माइनिंग वगैरह टाइप का होगा, हो सकता है वो और कम में मिल जाता होगा, पर जनरली सिविल तक मैं बात कर रहा हूँ ऐसे आपका, ठीक है, कि 95 परसेंटाइल से ऊपर आपका वो मिल जाएगा कोई ना कोई एनआईटी आपका, या ट्रिपल आईटी में तो आप जान रहे हैं सिविल ऐसा ब्रांच तो होता नहीं आपका, वो नॉन कोर ब्रांच ही होते हैं। या फिर किसी और कैटेगरी के लिए और थोड़ा कम परसेंटाइल पे मिल सकता है, पर मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ 95 परसेंटाइल से अबव आपका। और 95 परसेंटाइल से अबव लाने के लिए 300 नंबर का आपका पेपर है, तो अप्रॉक्स 33% पे मैंने ये देखा है कि ये स्कोर आ जाता है। तो 33% आप देखिएगा तो 100 मार्क्स होता है, पर किसी शिफ्ट में 100 मार्क्स में ही 95 से ऊपर आ सकता है, और किसी में हो सकता है 120 लाने पे आए वो आपका ऊपर, ठीक है। तो मैं 130 नंबर मान के चलता हूँ, ठीक है, कि 95 से ऊपर मीन्स शायद 96 के अराउंड आपका टच कर जाए 130 मार्क्स के राउंड में। तो 130 मार्क्स का मैं टारगेट लेकर के चलता हूँ। तो 130 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो मैं मानता हूँ आपको 150 मार्क्स का प्रिपरेशन या अटेम्प्ट आपको करना होगा, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा का या उसके अराउंड का। तो मैं अब 150 मार्क्स का हमारा फाइनली टारगेट रहा, ठीक है। मीन्स एट लास्ट हमको स्कोर कितना चाहिए? 130 मार्क्स के अराउंड स्कोर चाहिए, जिसके लिए हम टारगेट और लेकर के चलते हैं, 20 मार्क्स प्लस लेके चलते हैं, 150 नंबर के अराउंड का हम टारगेट लेकर चलते हैं। और वो हमारा कितना हो गया? 50% सिलेबस ओनली, 50% मार्क्स, 50% सिलेबस, अप्रॉक्स बात आ गया। तो आपको ये समझ लेना है बिल्कुल क्लियर बात को कि आपको ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं जाना है, ठीक है। आपने समझ लिया आपका टारगेट कितना, 50% मार्क्स का आपको स्कोर करने का है, 150 नंबर को आपको अपने हैंड में रखना। उसके लिए आप 60-65% सिलेबस
ही कवर करने का पहले आप टारगेट रखिए। ये मत समझिए कि 100 हमको कवर करना है, ठीक है। किसी अगर आपको ये लगता है तो आप करिए, पर मेरा जो स्ट्रैटेजी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने खुद इसी तरह से फॉलो किया था। क्योंकि मेरा भी जो मार्क था लास्ट के 2 से ढाई 3 महीने में ही 89 परसेंटाइल अप्रॉक्स से 97 परसेंटाइल अप्रॉक्स गया था। और मैंने जो फॉलो किया था वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, तो आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। तो आप सिलेबस को मतलब रिड्यूस कर लीजिए। आपको चूज करना है कि आपको 60-65% सिलेबस के अराउंड ही आपको ध्यान देना है, जिसमें आपका ये सब टारगेट होगा। तो पहला बात आप समझ गए, आपको 150 मार्क्स के अराउंड का ही टारगेट करना है। आप तैयारी, आप टारगेट लेके चलिए, उतना कवर हो जाता है, फिर आप आगे पुश कर सकते हैं। पर आप ये लालच मन में मत रखिएगा, या फिर ये डर नहीं रखिए मन में कि अरे यार मेरा तो इतना ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मैं बता रहा हूँ इतना सफिशियंट है कि आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो उसमें। तो पहला बात समझ गए। और दूसरा पॉइंट आपका, 3 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और मैक्सिमम बच्चों का 3 में से कोई एक सब्जेक्ट वीक होगा। वीक इन द सेंस या तो इंटरेस्ट नहीं होगा, या प्रिपरेशन उतना ज़्यादा उस मतलब सिलेबस बहुत ही कम पढ़ा हुआ होगा, टफ लगता होगा, या इस तरह से जो भी आपका रीजन रहा होगा। तो 3 में से जो भी एक सब्जेक्ट आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप उसको भूल जाइए, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भूल जाइए, बाकी 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, ठीक है। और अगर मैं होता अपनी जगह पे तो मेरा प्रेफरेंस वो 2 सब्जेक्ट चुनने में केमिस्ट्री, और पहला केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स होता। ऑल्दो मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था, पर बाद में जब लास्ट में आया कि अब कम समय मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो मैंने मैथ को साइड रख करके मैथ को मैंने 3rd नंबर पे प्रायोरिटी दिया। पहले मैं मैथ को प्रायोरिटी देता था, उसके पहले मैं जो जेईई मेरा अटेम्प्ट हुआ था उसमें मैंने मैथ को प्रायोरिटी रखा था। फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से केमिस्ट्री को मैंने टॉप प्रायोरिटी रखा, उसके बाद फिजिक्स को। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कई लोग ऐसा होता है कि केमिस्ट्री के साथ एकदम 36 का आंकड़ा चलता है, एकदम समझ में आता है, तो वो ठीक है, वो मैथ को चूज कर सकते हैं। पर मैंने बताया कि मेरा भी मैथ अच्छा था, पसंद आता था, पर फिर भी मैंने केमिस्ट्री से, पर हाँ ये केमिस्ट्री से मेरा उतना कुछ खास ज़्यादा दुश्मनी भी नहीं था, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को ये प्रेफरेंस दिया पहले। अब तीसरा बात आपका, आपने कोई 2 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दिया, तो अब उन 2 सब्जेक्ट्स में आप चैप्टर्स का लिस्ट बना लीजिए या टिक कर लीजिए बुक में ही कि ये चैप्टर्स हमको पहले कवर करना, और वो आपके ईजी चैप्टर्स होने चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत है ईजी चैप्टर्स को डिफाइन करने में, सेलेक्ट करने में, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था आपका ईजी चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस। आपका ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में, आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लिस्ट फाइंड करना है कि ईजी चैप्टर्स कौन कौन आप कंसीडर कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो आपको पहले उन दोनों सब्जेक्ट्स का सारा ईजी चैप्टर्स पहले कर जाना, और वो बहुत आसानी से, काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा। उसके बाद जब आपने सारा ईजी चैप्टर्स कर लिया उन 2 सब्जेक्ट्स का, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने से पहले कि और आप उन सब्जेक्ट्स के और बाकी चैप्टर्स को आप कवर करें, उनसे पहले मैं बोलूँगा कि जो आपने तीसरा सब्जेक्ट को छोड़ा था, देखिए हर एक सब्जेक्ट में 5-6 क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनके क्वेश्चंस देखते ही बनते हैं, मतलब कोई डाउट ही नहीं होता। अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ या कुछ मतलब ह्यूमन एरर नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन आपका सही होना है, कोई गलत का चांस ही नहीं है। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं हर सब्जेक्ट में, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते ही हैं। जब इन 2 का सारा ईजी चैप्टर्स कवर कर लीजिएगा, तो आप फिर जो तीसरा सब्जेक्ट जो आपने छोड़ा था, तो उसका कुछ ईजी चैप्टर्स आप कर लीजिए। हालांकि इसमें आपको नंबर ऑफ ईजी चैप्टर्स तो कुछ कम ही लगेंगे, क्योंकि ये आपका कंपैरेटिवली आपका वीक सब्जेक्ट है। तो कुछ आपको इसमें 2-4 चैप्टर जो आपको लगता है कि काफ़ी आसानी से हो सकता है, ईजी भी लग रहा है, तो उसको आप कर लीजिए कि एटलीस्ट जो 4-5 क्वेश्चन जो बहुत आसान आते हैं एग्जाम में, वो आप इस सब्जेक्ट से भी कर जाएं। उसके बाद आपको उन पहले जो आपका 2 सब्जेक्ट का प्रायोरिटी था, उसको आपको फिर अच्छे से कवर करना, बाकी और सारे चैप्टर्स भी। उसमें भी मैं ये नहीं कहूँ 100% आप सारा कर जाइए, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंट को आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। थोड़ा वेटेज भी आप देख सकते हो उस चैप्टर का, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू करना, चैप्टर कवर करना शुरू करना होगा। चौथा पॉइंट आपका, स्टडी लिमिटेड मटेरियल। बहुत ही लिमिटेड चीज़ों का आपको अब स्टडी करना होगा, ठीक है। जब मैंने भी तैयारी किया था ना, तो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर लिया था अपने आप को। पहले क्या था, मेंस का कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मेंस का देखा ही, कुछ एडवांस का क्वेश्चन देख लिया, कुछ इधर उधर से कर लिया। तो अब आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना होगा, बिल्कुल मेंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री का मैं बात करूँ तो आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी पे आप मेनली आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिजिक्स में आप अगर आप स्टडी मटेरियल आपके पास पैकेज वगैरह, नोट्स वगैरह, तो आप उसको करिए। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एससी वर्मा देख सकते हैं, कुछ सारा करने लग जाएगा तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा। सारा नहीं, आप एससी वर्मा देख सकते हैं, और कुछ पोर्शन आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। इस तरह से आप कर लीजिए। और खास करके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिए क्वेश्चन, कुछ भी सॉल्व किए जा रहे हैं, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस के लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपके खुद के पैकेज में भी लेवल बटा रहता है, बुक्स भी आप कॉम्पिटिटिव खरीदोगे, उसमें भी लेवल वाइज अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये लेवल के बाहर जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है आपका। तो आपको मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करना।
और किसी थ्योरी पे, किसी पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उतना ही कि जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी आपका फोकस उतना ही पर रहना चाहिए। पर हाँ, जितना भी आप पढ़े हैं, ठीक है, भले आप रेस्ट्रिक्टेड पढ़ें, जितना भी आप पढ़े हैं या जितना ही कम ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और उस थ्योरी में, उस क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा है, सॉल्व किया, उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, उसको आप कहीं ना कहीं से जरूर क्लियर करवा लीजिए। और अगला पॉइंट, नेगेटिव आपको कम से कम करना है। यही बात आपका नैया पार भी लगा सकता है और नैया को डुबा भी सकता है। जिन बच्चों का तैयारी अच्छा से नहीं होता वो लोग तो और खास करके ज़्यादा नेगेटिव मार करके आते हैं, क्योंकि उतना समझ में आ नहीं रहा क्या कह रहा, नहीं कर रहा है, कुछ भी टिक मार करके आगे नेगेटिव हो गया। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना। और इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अभी आप जब घर में ही अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा, कुछ भी, भले आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें या फिर ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो आप क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करने बैठे तो आप फुल अटेंशन के साथ एकदम अटेंटिव होकर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार घर में ही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बस बना लिए, गलती आता तो फिर आंसर देखते हैं, यार गलत हो गया तो चलो भाई अच्छा ठीक है, तो ऐसा नहीं ऐसे होता। अब वो बात आप पहले से सोच सकते थे कि ऐसे इसको नहीं होना है, वैसे होना है, पर आपने अपने लेजीनेस में या फिर सिंसियरिटी आपने नहीं रखा और आपका गलत हो गया। तो आप अभी से ये हैबिट बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप घर में, कि आप कोशिश ये करिए कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इतना अटेंटिवनेस के साथ आप उसको सॉल्व करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपका सही आंसर आ जाए। अगर किन्हीं को ये डाउट है कि क्वेश्चन मैं कहाँ से सॉल्व करूँ, मेरे पास मटेरियल वगैरह नहीं, अगर अभाव है उनके पास मटेरियल का, तो आप बस अपना थ्योरी वगैरह, नोट्स वगैरह पढ़िए आप, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपका। और बाकी बच्चे भी ऐसे भी कुछ PYQs जरूर देख लीजिएगा। इसी में एक और टिप मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि अब चूंकि समय काफ़ी कम बचा है, तो मैं मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा सॉल्व करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत लोग होंगे कोई कोर्स ज्वाइन किए हुए होंगे, ठीक है, तो उनका हर संडे टू संडे आपका टेस्ट होते रहता होगा, तो उसमें समय देने से बेटर मैं ये कहूँगा कि आप अपना सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उसको आप प्राइम इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको आप ज़्यादा फोकस करिए। बस एग्जाम से पहले कुछ मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। और अब फाइनल बात, आपका फॉलो आपको यही सब चीज़ें करनी है, भले अब मार्क्स जितना भी आए। कुछ बच्चे होंगे, मैं जान रहा हूँ, जो 150 प्लस स्कोर कर लेंगे, किन्हीं का कन्वर्जन कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है, इतने समय में भी काफ़ी अच्छा, वो जितना पढ़ें उसको अच्छे से वो कन्वर्ट कर लेंगे मार्क्स में, अपने 150 प्लस भी ला सकते हैं। पर कुछ बच्चे हो सकते हैं 100-110 के लगभग ही रह जाएं। तो बात क्या है कि अब मार्क्स कुछ भी आ जाए, ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन का आपको स्ट्रैटेजी पता चल गया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं उसमें, और आपको उसी को फॉलो करना है। मार्क्स का फिक्र छोड़ दीजिए, जो मार्क्स अब आना है आएगा। मार्क्स भले ही आपका कम भी रह जाता है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि हर एक सिचुएशन में आप पहले से तो बेटर केस में ही रहेंगे। भले आपका एक NIT अच्छा नहीं मिल पाया आपको, पर एटलीस्ट कई सारे और आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, अच्छे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी भी कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहाँ ट्राई कर सकते हैं, वो भी एग्जाम लेते हैं, और वो भी ठीक ठाक मेरिट वाले स्टूडेंट को ही उठाते हैं, क्योंकि उनका भी एग्जाम वगैरह होता है, आप दीजिएगा, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, मीन्स उसका अच्छा ब्रांच वगैरह लेने के लिए। तो हर सिचुएशन में आप बेटर पोजीशन पे ही रहिएगा, भले आपका JEE मेंस में जितना भी मार्क्स आ जाए। तो बस इतना ही बात आज के वीडियो में, और कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट होगी फिर आगे वीडियो में लेकर के आऊँगा, और थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा टाइम इंटरवल पे ही आता है, और अभी तो एग्ज़ाम वगैरह भी है, कॉलेज का बताया मैंने आपको, थोड़ा समय तो लगेगा ही। पर हाँ, अगर कुछ खास ज़्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो गया, कुछ डाउट्स वगैरह रह गया, तब मैं देखता हूँ अगर कुछ वैसा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो फिर मैं उस पर वीडियो कोशिश करूँगा कि पहले लेकर के आ जाऊँ। और अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जान रहे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।